यानी जो उस आदि अक्षर को जान जाता है, उसको अनुभव कर लेता है, वो भव सागर पार हो जाता है। और वो अक्षर इन अक्षरों से न्यारा है, न्यारा। किन अक्षरों से? जो अक्षर लिखने, बोलने, पढ़ने में आते हैं। जिस अक्षर को बोलने के लिए होठ, कंठ, जीभ लगता है, उनसे वो आदि अक्षर न्यारा है, क्योंकि वो अक्षर में नहीं, वो निअक्षर है। अक्षरों में नहीं आता, वो अक्षरों से पार निअक्षर है। जिसके लिए बोला गया होठ कंठ लागे नहीं, जीव्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लख है सो निज हंस हमार। यानी होठ, कंठ, जीव्या ये लगता ही नहीं है उस अक्षर में, ये उन अक्षरों में लगता है जिनको छोड़ना है। चाहे वो कोई भी अक्षर क्यों ना हो, काखा, गागा, अंगा, चाछा, जाजा, कोई भी अक्षर, चाहे वो आ क्यों ना हो, अगर वो गले से निकलता है उसको तत्काल त्याग दो, क्योंकि होठ कंठ लागे नहीं, उसके कंठ भी नहीं लगता है मेरे भाई। इस चीज को जितनी जल्दी समझ लोगे उतना ही जल्दी कल्याण होगा, कल्याण। इसलिए 52 अक्षरों से परे हो जाओ और उस आदि अक्षर को, जिसके द्वारा ये आ भी बनता है, उसको जानो। वो क्या है? जो आ से भी न्यारा है, उसको पकड़ो। तो आगे कहते हैं, ताको नहीं जाने संसारा, अक्षर बिना ना उतरे पारा। कि उसको कोई नहीं जानता पूरे संसार में, सब के सब इन्हीं अक्षरों में ही उलझे पड़े हैं। यहां तक कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो हमारे आदि पुरुष कहलाते हैं इस दुनिया में, वो भी अक्षरों से पार नहीं जा पाए, वो भी मंत्रों से पार नहीं जा पाए। उनको भी जो साधनाएं मिली, आप वेद पुराण उठा के देख लीजिए, वो भी मंत्रों के ही अधीन रहे और उन्होंने समाज को मंत्र ही दिए। किसी ने महामृत्युंजय मंत्र दे दिया, किसी ने कोई मंत्र दे दिया, किसी ने कुछ मंत्र दे दिया। केवल कबीर साहब ने बोला, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई, सार नाम जाने बिना कागा हंस ना होए। वो सार नाम एक ऐसा नाम है जो दुनिया की किसी भी किताब में, किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है, वो किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है। वो नाम देने के लिए स्वयं परमात्मा इस दुनिया में आते हैं इंसान रूप धारण करके, और अपने चुने हुए संत को वो गुप्त ज्ञान देकर चले जाते हैं, और आगे प्रचार वही करता है, उसी के द्वारा सारी दुनिया को जगाया जाता है। लेकिन वो हमेशा गुप्त ही रहता है, वो कभी इस मान बढ़ाई में नहीं आता कि उसको परमात्मा ने इस दुनिया में भेजा है। वो हमेशा शांत रहता है, वो इन मान बढ़ाइयों से परे है, परे। वो कभी चीख चीख के नहीं बोलता कि मैं ही वो हूं जिसको परमात्मा ने यहां भेजा है। समझ जाओ मेरे भाई, इस बात को समझ जाओ। इसीलिए साहिब ने बोला, बड़ा बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, हीरा कबहू ना कहे, लाख टका मेरा मोल। हीरा कभी नहीं बोलता कि मैं इतने रुपए का हूं, इतना कीमती हूं, इतना महंगा हूं। अरे जो हीरे का पारखी होता है वो स्वयं ही जान जाता है कि ये अनमोल है, अनमोल। उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज के समय में ये सब घोषित करने में लगे हैं कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही बंदी छोड़ हूं, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही निरंकार हूं। ये सब के सब केवल भ्रमित करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। जो परमात्मा का सच्चा हंस होता है वो कभी नहीं बोलता कि मैं निरंकार हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं कबीर हूं,
मैं विष्णु हूं, मैं राम का अवतार हूं, मैं कृष्ण का अवतार हूं, ऐसा कुछ नहीं बोलता वो। और जो भी ऐसा बोल दे, समझ जाना मेरे भाई कि आपको मूर्ख बनाने के लिए वो इस दुनिया में आया है, केवल आपका शोषण करने के लिए। तो वैसे लोगों से मेरे भाई हमेशा सावधान रहना है। तो क्या कहती है वाणी आगे? ताको नहीं जाने संसारा, अक्षर बिना न उतरे पारा। यानी कि उस अक्षर के बिना कोई पार नहीं जा सकता। जो अक्षर इन ग्रंथों में नहीं मिलेगा, वो केवल भेदी गुरु के पास है। अक्षर अक्षय तुम चीनो भाई, अक्षर माही रहो समाई। अब कितना क्लियर कर दिया यहां पर कि उन दोनों अक्षरों में इस अक्षर को जो अक्षय है, अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी नाश ना हो, जो 52 अक्षरों से परे है, क्योंकि 52 अक्षरों का तो नाश हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिर जाएंगे। उन्होंने साफ बोल दिया कि ये नष्ट हो जाएंगे सारे, वो आखर इनमें नहीं। वो कौन सा अक्षर है? वो ये वाला अक्षर है। अक्षर अक्षय तुम चीनो भाई, उसको चीन लो, उसको जपना नहीं है, चीनना है। अक्षर अक्षय तुम चीनो भाई, अक्षर माही रहो समाई। यानी उस आदि अक्षर में अपनी सुरती को रमा दो, उसमें समा जाओ। अगर एक बार उसमें समा गए तो तुम्हें काल नहीं पकड़ पाएगा। अक्षर अक्षय तुम चीनो भाई, अक्षर माही रहो समाई। अक्षर अक्षर माही भेदा, यानी कि इस अक्षर और उस 52 अक्षर में भेद है, उसको जान जाओ। अक्षर अक्षर माही भेदा, ताका पार न पावे वेदा। इस भेद को वेद भी नहीं प्राप्त कर पाए, वेदों में भी इसका भेद नहीं है। इसीलिए बोला जौन भेद से मैं मिलूं, वेद हूं जानत नहीं। अरे जब वेद जानते ही नहीं है तो वेदों अनुसार साधना करवा के क्यों हमारा जन्म बर्बाद किया जा रहा था? वेदों की तो जरूरत ही नहीं है परमात्मा के उस भेद को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वेद तो स्वयं पूर्ण नहीं है भाई। वेदों में केवल अक्षर ज्ञान है जो 52 अक्षरी है। जो 52 से परे का ज्ञान है वो वेदों में भी नहीं है। वो केवल और केवल परमपिता परमात्मा बताने आते हैं और कोई नहीं। अब कहते हैं 100 अक्षर लख राखो पासा, मुक्ति मूल हंस करे वासा। मुक्ति मूल को यही विचारा, बिना अक्षर नहीं पावे पारा। यानी कि उस अक्षर को लख के गुरु के द्वारा जब लखा दिया जाता है, राखो पासा यानी सारी सूरत को उस अक्षर में लगा के रखो जो नियक्षर है, जो 52 अक्षरों से परे है। 100 अक्षर लखी राखो पासा, मुक्ति मूल हंस करे वासा। यानी कि उस अक्षर को प्राप्त करके ये हंस मूल मुक्ति, मूल ज्ञान, उस मूल अनुभव को प्राप्त करेगा, जिसको प्राप्त करने के बाद उसका जन्म मरण उसी वक्त खत्म हो जाता है। उसी वक्त उसको कोई आस नहीं रहती कि कोई आके मुझे मुक्त करेगा। जिस दिन उसको अनुभव हो जाता है वो उसी दिन मुक्त हो जाता है। मुक्ति मूल को यही विचारा, बिना अक्षर नहीं पावे पारा। यानी उस आदि अक्षर के बिना कोई मुक्त नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। अब कहते हैं अक्षर आदि अनादि है, नी अक्षरता पार, यही भेद जाने बिना डूबा सब संसार। यानी वो अक्षर आदि अनादि है, वो अविनाशी अनाद से है। नी अक्षरता पार, इन अक्षरों से पार वो नी अक्षर है। इन 52 अक्षरों से परे वो नी अक्षर है। यही भेद जाने बिना डूबा सब संसार।
यही भेद जो नहीं जान पा रहे हैं लोग, उसी की वजह से डूब रहे हैं, भव सागर में गोते खा रहे हैं। अगर वो जान जाएं कि इन 52 अक्षरों से परे एक ऐसा अक्षर है जो नी अक्षर है, नी तत्व है, निज नाम है, तो मेरे भाई कोई ऐसा ना रहेगा जो भव बंधन से पार ना हो। सब के सब इस 84 को छोड़ के हमेशा के लिए परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करके हमेशा के लिए बंधन मुक्त हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए केवल और केवल भेदी गुरु की जरूरत पड़ती है, उसकी शरण की जरूरत पड़ती है। भेदी गुरु की शरण में जाके तन मन धन अर्पण करके उसके कहे पर चलो, तो ऐसा कोई नहीं रहेगा जो इसी जन्म मरण में धक्के खाए। सबके सब पार होंगे मेरे भाई, सबके सब पार होंगे। क्योंकि बंदी छोड़ यही चाहता है कि आप पहले ज्ञान को समझ लो, फिर उस पे अमल करो और अनुभव ज्ञान की प्राप्ति करके इन सब बंधनों को तोड़ के सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओ, मुक्त। और इस मुक्ति के लिए सबसे पहले अपने आप को तैयार करो, प्रिपेयर करो कि जब भी भक्ति करूंगा निस्वार्थ भक्ति करूंगा। कभी इसलिए भक्ति नहीं करूंगा कि मुझे इस दुनिया का कोई पदार्थ चाहिए। अरे वो खुद जानता है तुम्हें क्या चाहिए, मांगने की जरूरत नहीं है। बिन बोलिया सब कुछ जानदा, किस आगे कीजे अरदास। किसके आगे अरदास करोगे? वो घट घट की पट पट की जाने, उसको सब पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, कब चाहिए। तुम्हारे मांगने पर वो कुछ नहीं देने वाला, क्योंकि तुम्हें तो मांगना भी नहीं आता। कितने लोग ऐसी चीजें मांग लेते हैं जो आगे चल के उनके नाश का कारण बनता है। इसीलिए वो केवल वही देता है जो तुम्हारे भले के लिए है, केवल वही बख्शिश करता है। इसलिए मांगो मत, उसके देने पर विश्वास रखो कि वो तुम्हें क्या दे रहा है। जो भी तुम्हें दे रहा है तुम्हारे भले के लिए है, तुम्हारा भला ही होगा उसमें। अगर तुम मांगोगे तो जरूर आगे चल के कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि उस मांगी हुई चीज के द्वारा ही आपको महाकष्ट आएगा। जैसे एक छोटा बच्चा जो अभी 12, 13, 14 साल का है, वो अपने पिताजी से बार बार डिमांड करता है, जमीन पे लौटता है, रोता है कि मुझे कार लेके दो, मुझे कार लेके दो। अगर पिता उसको कार दे दे उस समय पर जब वो छोटा सा है, तो मेरे भाई वही कार उसकी मौत का कारण बनेगी, एक्सीडेंट का कारण बनेगी। इसीलिए एक अच्छा पिता कभी अपने बच्चे को समय से पहले ऐसी चीज नहीं देगा जो उसके विनाश का कारण बने। भले ही बच्चा कितना रोता रहे, वो ऐसी चीज कभी नहीं देगा। इसी तरह जब आपको वो चीज नहीं मिल रही होती है जो आप चाहते हो, तो समझ जाना कि उस चीज से आपका महाविनाश होने वाला है। इसीलिए वो परमात्मा अपने हाथ को खींच के रख के बैठा है। इसीलिए वो चीज नहीं दे रहा है, क्योंकि उसको दिख रहा है कि यही चीज तुम्हारे नाश का कारण बनेगी। तो इसीलिए मेरे भाई कुछ मत मांगो, कुछ मत मांगो, केवल भक्ति करो। वो दाता दयाल सब कुछ देगा, सब कुछ देगा, लेकिन मांगना नहीं है। मांगोगे तो निस्वार्थ भक्ति नहीं, फिर स्वार्थ वाली भक्ति हो गई। और स्वार्थ वाली भक्ति का फल इसी 3 लोक में भुगतना पड़ता है मेरे भाई। इसलिए आज से प्रण करो कि कुछ नहीं मांगना है। अगर कुछ मांगना है तो केवल और केवल जीवों की भलाई, लोगों की भलाई, लोगों के लिए मांगो। जितना मर्जी मांगो, कोई मना नहीं करता। इस मांगने से परमात्मा सदा खुश भी रहता है कि तुम अपने भाइयों के लिए कितना प्रेम करते हो, कितनी फिक्र करते हो, इससे वो सदा खुश रहता है। तो मेरे भाई,
इस चीज को गांठ बांध लो कि कुछ भी मांगना नहीं है। अगर मांगना ही है तो केवल सतगुरु की शरण मांगो, केवल और केवल मुक्ति मांगो। इसके अलावा सब बंधन है, इसके अलावा सब बंधन है, और बंधनों में हमने नहीं रहना। निर्बंध हो जाना है, मुक्ति प्राप्त करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है।